मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। पाई नेटवर्क के नाम पर कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, आज की वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे कि पाई नेटवर्क की माइनिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से माइनिंग करना है। पाई नेटवर्क के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम शुरू हो गया है और इसका रीज़न क्या है कि इतने बड़े स्कैम की शुरुआत क्यों हो गई है, तो आप पूरा फुल डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहती है। अब आ जाते हैं हम सीधा पाई नेटवर्क के माइनिंग ऐप पर। पाई नेटवर्क को जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक ऐड आता है। सबसे पहले हम आपको उस स्कैम के विषय में बताएंगे कि पाई नेटवर्क के नाम पर कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। वो स्कैम जानने के लिए आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं माइनिंग, ऐड के साथ इस तरीके का पेज ओपन होता है और यहाँ पर जब आप क्लेम नाउ पर जाते हैं तो आपसे ये मांगता है कि आप अपने पाई नेटवर्क के वॉलेट का सीड फ्रेज दीजिए, पास फ्रेज दीजिए, जो 12 या 24 शब्द का होता है। मतलब 24 शब्द का होता है पाई वॉलेट, तो वो 24 शब्द आपसे मांगता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप अपने 24 शब्द दे देते हैं ये 314 पाई के लालच में, तो आपका वॉलेट हैक हो जाएगा और आपके वॉलेट से सारा फंड जो है वो गायब हो जाएगा। तो मतलब हमें ऐड आने पर ये क्लेम किसी भी हालत में नहीं करना है। पहली चीज़, एक जानकारी ये आपको मिल गई। अब लोग कहेंगे तो फिर ऐड क्यों चला रहे हैं, उसके विषय में आपको यहाँ पर हम बताते हैं कि ऐड के विषय में इन्होंने यहाँ पर जब आप आते हैं प्रोफाइल में आते हैं, तो प्रोफाइल में आने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर नीचे मिलता है, ये देखेंगे ऐड का। ऐड हेल्प कवर एंड सर्वर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एसोसिएटेड विद योर अकाउंट बाय हैविंग एड्स। मतलब जो भी आपका अकाउंट मैनेज करने में, इतना बड़ा प्रोजेक्ट खर्च बनाने में, जो भी इनकी पाई नेटवर्क की टीम उसमें जो एक्सपेंस कर रही है, जो खर्च कर रही है, अगर आप ऐड देखते हैं तो कुछ उस ऐड से उनको, मतलब पाई नेटवर्क की टीम को बेनिफिट होता है, जिससे ये पाई नेटवर्क को डेवलप कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं, डिसेबल फॉर 2 वीक। यहाँ पर 2 वीक के लिए डिसेबल करेंगे, फिर इसके बाद 2 वीक के बाद अपने आप ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली चीज़ आपको ऐड देख लेना है। ऐड देखने के बाद अगर आपको इस तरीके का पेज ओपन होता है तो यहाँ पर ऐड को आप क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ऐड का पेज का स्क्रीनशॉट मैं लिया हूँ। यहाँ पर आप इसको टच करिए, इस तीर को, और इसके बाद जब यहाँ पर क्रॉस चाहे इधर आए या इधर क्रॉस आए तो वहाँ से इसे बंद कर दिया करिए। तो बस इतना सा काम करना है। ये सावधानी आपको बहुत ही बरतनी है, अदरवाइज़ आपका वॉलेट हैक हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी, मतलब बेनिफिट का कोई बताता है कि आपको इतना बड़ा बेनिफिट होगा, ये होगा, तो आपको ये कदापि नहीं करना है। और दूसरा, इनका सिक्योरिटी का अपडेट भी आया है, सेफ्टी सेंटर। यहाँ पर देखिए मैनेट सेफ्टी रिमाइंडर। इन्होंने क्या कहा है, इसमें साफ साफ कहा है कि अगर आप पाई वॉलेट ओपन कर रहे हैं तो ये पाई ब्राउज़र में ही ओपन करिए, और पाई ब्राउज़र भी आप जो इंस्टॉल किए हैं उसमें किस तरीके से आपको खोलना है। डायरेक्ट आप पाई ब्राउज़र को मत खोलिए, यहाँ पर जाइए, 3 लाइन्स को टच करिए। 3 लाइन्स को टच करने के बाद आप पाई ब्राउज़र को टच करिए और इसके बाद तब यहाँ से साइन इन टू पाई ब्राउज़र करिए, और ये अपने आप आपका जो पाई ब्राउज़र बना होगा उसमें अथेंटिकेट करके खोलेगा। अब देखिए यहाँ painet.com एथेंटिकेट किया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए फिर एथेंटिकेट किया, तब जा कर के आपको यहाँ पर चाहे वॉलेट खोलिए, चाहे कुछ भी सेक्शन यहाँ पर खोलिए, अदरवाइज डायरेक्ट भी मत खोलिए। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं। तो ये तो सेफ्टी आपको बताया गया है। इसके अलावा जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई है वो लोग ध्यान दें कि जब यहाँ 3 लाइन्स को टच करते हैं, 3 लाइन्स को टच करने के बाद यहाँ पर आते हैं अपनी प्रोफाइल में। अपनी प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर और फेसबुक वेरिफिकेशन और ईमेल एड्रेस ऐड कर लें। इसके बाद
जैसे ही ये सब ऐड कर लेंगे तीनों, उनकी केवाईसी आ जाएगी, क्योंकि केवाईसी बहुत बड़े नंबर में रिलीज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। जिनकी केवाईसी नहीं हुई है उन्हीं की भी केवाईसी हो जाएगी। अब कुछ लोगों का पास फ्रेज जो है भूल गए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आगे का चैप्टर होने वाला है। कुछ लोग जो पास फ्रेज भूल गए हैं वो क्या करें, जैसे उनका वॉलेट का पास फ्रेज ही भूल गए और ब्राउज़र भी डिलीट हो गया, तो वो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि नया वॉलेट बना ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैननेट पर अगर हम आते हैं, एक ऑप्शन आपको मैननेट मिल रहा है 3 लाइन को टच करने के बाद। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि मैननेट चेक लिस्ट में आइए। मैननेट चेक लिस्ट में आने के बाद क्रिएट ए पाई वॉलेट, अगर आप ये पाई वॉलेट केवल क्रिएट किए हैं, ये ग्रीन है, तब तो आप नया वॉलेट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कन्फर्म योर पाई वॉलेट कर दिए हैं और ये एड्रेस आपको यहाँ पर वॉलेट का दिखाई दे रहा है, तो आप अगर नया वॉलेट बनाएंगे तो फिर यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐड तो दूसरा वॉलेट है। अगर पाई ब्राउज़र में आप दूसरा वॉलेट बना लेंगे और यहाँ पर पहले वाला वॉलेट ऐड किए हैं, तो जो भी एयर ड्रॉप होगा इस वॉलेट में जाएगा। तो इसलिए आपको अपना 24 शब्द, अगर नए लोग हैं बना रहे हैं, तो 24 शब्द जो मिलता है उसको एक डायरी में नहीं 2-3 डायरी में नोट करिए। स्क्रीनशॉट या फोटो कदापि मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका वॉलेट हैक हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जो लोग भूल गए हैं उनके लिए भाई अभी कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है, ना कोई ऐसा ट्रिक है कि हम आपको बता दें कि आपका इस तरीके से सलूशन हो जाएगा। अब इसके बाद लॉकअप आपको करना है। लॉकअप आप जितने परसेंट चाहें, जैसे ये देखिए लॉकअप परसेंटेज 100%, और इसके बाद 3 साल के लिए कि 1 साल के लिए कि 6 महीने के लिए, जो भी आप जितना परसेंट करना चाहते हैं उतना ऊपर से परसेंट कीजिए और उतने दिन के लिए कर दीजिए। नीचे एस्टिमेटेड लॉकअप बूस्ट इन माइनिंग, जिससे आपको लॉकअप बूस्ट भी मिलता है माइनिंग में। माइनिंग आपकी तेज़ हो जाएगी अगर ज़्यादा परसेंट और ज़्यादा दिन के लिए लॉक करेंगे। इसे भी आपको कर लेना है मैननेट चेक लिस्ट में कुछ ना कुछ। अब इसके बाद आ जाते हैं सिक्योर योर अकाउंट। ये एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है अभी जल्द में, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर के थ्रू आप अपना अकाउंट भी वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद साइन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन, फिर अपने वॉलेट का चाहे एड्रेस नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पास फ्रेज 24 शब्द डाल करके आपको इसे साइन इन करना होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद आपको केवाईसी नहीं अप्लाई करना है। केवाईसी बस आप फ़ोन नंबर, ईमेल वेरीफाई कर लीजिए, फेसबुक वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आप जा करके अपना पॉपअप नहीं आता है तब भी लगभग डेली जा करके यहाँ पर 3 लाइन को टच करिए, फिर पाई ब्राउज़र को ओपन करिए, साइन इन पाई ब्राउज़र कीजिए और जा करके केवाईसी को, जो केवाईसी का टैब है उसे ओपन करते रहिए। हो सकता है कि आपका जो है केवाईसी यहाँ से आ जाए और आपको पॉपअप मैसेज भी ना आए। और जिन लोगों की टेंटेटिव केवाईसी है उनका फेस वेरिफिकेशन दोबारा से मांगा जा रहा है। जैसे ही आप फेस वेरिफिकेशन करेंगे कुछ समय में आपका केवाईसी पूरा हो जाएगा। और जिन लोगों की केवाईसी सबमिटेड है सक्सेसफुली, वो लोग केवल वेट करें, उनकी केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगी। एक चीज़ और है कि नाम चेंज करने के लिए, तो नेम चेंज करने का, अगर बिल्कुल आपको पूरा नेम चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे और अपने पाई माइनिंग ऐप में आने के बाद आप यहाँ पर जा कर के सपोर्ट में जा कर के, यहाँ पर देखिए सपोर्ट पोर्टल है, सपोर्ट पोर्टल को ओपन करिएगा। और सपोर्ट पोर्टल को ओपन करने के बाद केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट, और इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, अकाउंट सेटिंग एंड ईमेल रिक्वेस्ट, पाई हेल्प एंड ईमेल रिक्वेस्ट। यहाँ पर पाई हेल्प एंड ईमेल रिक्वेस्ट में जा कर के आप कुछ यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपका नेम चेंज हो जाए। और एक चीज़ करना है, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि नेम चेंज करने के लिए आप केवाईसी आप कीजिए अपने सही नेम के साथ, मतलब जैसा आपका डीएल पासपोर्ट या आधार में है वैसे यहाँ पर केवल आधार लगाइए, इंडिया से हैं तो सबसे बेटर रहेगा। आप सही वही भरिए, भले ही आप पाई माइनिंग में गलत नेम से जुड़े थे। कुछ लोग शुरू में ऐसे
आलतू फालतू के नाम से जुड़ गए थे, सोचे ये तो ऐसे ही हो जाएगा, अब उनके लिए समस्या हो गई है। तो आप अपने सही नेम के साथ केवाईसी सबमिट कर दीजिए। अगर केवाईसी रिजेक्ट होती है नेम के कारण तो हो सकता है आपको वहाँ पर अपील करने का मौका मिले, तो आप अपील कर दीजिए जिसमें अपनी पूरी समस्या, सही नेम लिखिए कि हमारा नेम चेंज कर दिया जाए, तो हो सकता है कि आपका नेम चेंज हो जाए। तो इस तरीके से आपको फेक किसी भी एक्टिविटी से बचना है कि कोई आपका वॉलेट हैक ना हो सके, किसी भी आपको लाभ के चक्कर में कहीं भी किसी भी कंडीशन में अपने चाहे मेटामास्क, चाहे ट्रस्ट वॉलेट, चाहे पाई वॉलेट का पास फ्रेज 12 या 24 शब्द कहीं भी फीड नहीं करना चाहिए। इसको आप नोट करके रख लीजिए। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।